हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने फिज़िकल चेंज को पढ़ा था। फिज़िकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, जैसे कि सब्सटेंस की शेप में, साइज़ में, कलर में और उसकी स्टेट में। और इन चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और हम इनको रिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस का हमारे पास जो एग्जांपल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है केमिकल चेंज का। हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ए चेंज विद विच you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in open for some time, it acquires a film of brownish substance. अगर आप आयरन के किसी पीस को एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो जहाँ पर नमी भी है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो आप देखोगे कि उस पर एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है और इसी को हम रस्ट कहते हैं। तो प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और farmland, iron benches kept in lawn and garden, almost every article of iron kept in the open get rusted. At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to atmosphere sometime. In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in that state for some time. और हमने अपने किचन में देखा होगा, तवा जो होता है अगर उसको हम थोड़े दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड। जो रस्ट है वो आयरन नहीं है, वो आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, और वो उससे डिफरेंट है जो कि आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। और हम कुछ और भी अब देखिए चेंजेस पढ़ते हैं जिनमें नया सब्सटेंस बनता है। तो एक्टिविटी 6.6 है, ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये आप एक्टिविटी खुद करके नहीं देखेंगे और ये डेंजरस है, इसे करना अपने आप से करना डेंजरस है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आप एक छोटा सा मैग्नीशियम का रिबन ले लो या उसका छोटा सा पीस ले लो। क्लीन इट आप इट्स टिप विद सैंड पेपर, और सैंड पेपर से उसको अच्छे से साफ़ कर लो। अगर उसके ऊपर कुछ पहले से कुछ इकट्ठा हुआ है तो ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम, और आप उसकी टिप को कैंडल फ्लेम के पास तक लाओ। इट बर्न विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट, ये बिल्कुल चमकदार वाइट लाइट के साथ जलने लग जाता है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव बिहाइंड ए पाउडरी ऐश, और जब वो पूरी तरीके से जल जाता है तो वो एक पाउडरी ऐश हमें जो मिलती है, वाइट कलर की ऐश मिलती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या जो ऐश है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह? नहीं, वो तो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में है। तो द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम इस चेंज को इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और ये वाइट ऐश की तरह होता है। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आप इस ऐश को कलेक्ट कर लो और इसे थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर लो। स्टिर द मिक्सचर, एक्वा सोल्यूशन जो बना उसको आप अच्छे से हिला लो वेल। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू और रेड लिटमस पेपर। अब आप इस मिक्सचर को ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करो। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या मिक्सचर जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेगा? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या मिक्सचर ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो आप इस टेस्ट के थ्रू एक्वा सोल्यूशन में एसिडिक और बेसिक फाइंड आउट कर सकते हो ना। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, है ना, जब हमने ऐश को वाटर में डिजॉल्व किया तो एक नया सब्सटेंस बनता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो एक्वा सोल्यूशन बना ये बेसिक सोल्यूशन है। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। So magnesium hydroxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. तो एक दूसरा सबसे बन गया जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में
डिज़ोल्व किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस चेंज में दो नए सब्सटेंस, पहले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना मैग्नीशियम से, तो नया सब्सटेंस बना। फिर जब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया, वाटर में मिक्स किया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम और दूसरे एग्जाम्पल पढ़ेंगे केमिकल चेंज के। थैंक यू फॉर टुडे।